का विधायक को कुछ बात मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ। लोग जो अफसर है ना वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं करना चाहते हैं, उसमें अफसर दोषी है, हम लोग दोषी नहीं, सरकार दोषी नहीं है। वो अफसर चाहता है जो फिर उसका कमाई खत्म हो जाएगा प्रति साल का। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बीभू कुमार झा। इस वक्त बीजेपी से विधायक रामप्रीत पासवान हैं जो जिनसे बात करेंगे बजट को लेकर के, जो कि इस बार का जो बजट है काफ़ी महत्वपूर्ण है बिहार के लिए और देशवासियों के लिए। आज हमने भी आधा घंटा अध्ययन किया है। इतना अच्छा बजट आज से पहले कभी नहीं किसी भी सत्र में नहीं हुआ था। खास करके बिहार के लिए ये बजट सबसे उपयोगी है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने दिया भी है भारत को। और ऐसा नहीं है जो बैरियर लग गया, बिहार के विकास के लिए और भी जो कुछ करना पड़ेगा हमारे प्रधानमंत्री करेंगे और मुख्यमंत्री भी हमारे आश्वस्त हैं। इस बार युवा, किसान, महिला, गरीब, उन लोगों के प्रति, किसानों के प्रति जो बजट है वो बहुत बेहतरीन है। अगले वर्ष हम लोगों को चुनावी वर्ष है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारे दोनों डिप्टी सीएम बैठक हुई थी, उसमें स्पष्ट हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है जहाँ कहीं भी जो समस्या हो उसको आप लोग लिख के दें और एक एक समस्या को हम पूरा करेंगे। तो जो भी माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा पैसे मिले हैं निश्चित रूप से बिहार आगे बढ़ेगा और बिहार का सबसे अच्छा बजट है और सबके हित में। खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पहले से तो बहुत बेहतर हुआ है और जो भी कमी है उसको निश्चित रूप से इस बार पूरा कर लिया जाएगा। सर, मिथिलांचल से विधायक हैं, मिथिलांचल के लिए क्या कुछ इस बार इस बजट को लेकर खास होगा? मिथिलांचल में क्या चाहिए अब? मिथिलांचल का लोग जो बोला ये हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। जो आज तक कांग्रेसियों ने 50 वर्ष में नहीं कर पाया, ये एक झटके में हमारे प्रधानमंत्री ने मैथिली को अष्टम सूची में दे दिया और मैथिली के नाम पर ढेर सारे विकास हुए हैं। ये हवाई अड्डा का डिमांड था, हमारे प्रधानमंत्री ने दरभंगा में हवाई अड्डा बना दिया। प्रधानमंत्री का जो पूर्व के प्रधानमंत्री का जो अधूरा काम था, आपको जो मिथिला 2 भाग में बटा हुआ था, सहरसा और इधर दरभंगा, एक जमाना था जो सहरसा दरभंगा जिला में था, मधुबनी जिला में था, उसमें महासेतु बना उसी में, जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं। 1934 के भूकंप में जो टूटा किसी ने नहीं बनाया। हमारे प्रधानमंत्री ने रेल भी चालू कर दिया, उस पर रोड बन गया, रेल बन गया, रोड का जाल बिछ रहा है। आप मेहसी से सड़क बन रहा है, आपने देखा है, ये उससे सबसे बड़ा दुनिया का या भारत का सबसे बड़ा लंबा पुल बन रहा है भेजा से लेकर के उधर। तो काम तो मिथिला में बहुत सारे हुए हैं। हमारे यहाँ जो मिथिला प्रिंटिंग है उसका आप देख लीजिए, सौराठ में इसका संग्रहालय बन गया है। ये मखान का भी क्या बोलते हैं उसको, देश स्तर पर, दुनिया के स्तर पर उसको अब ये मिल गया है। मैं बधाई दूंगा जल संसाधन मंत्री संजय झा जी को। मैंने ही कहा था जो कमला का बांध बार बार टूटता है उसको कालीकरण करा दीजिए, और उन्होंने किया भी। और उसके रखरखाव की चिंता हम लोग कर रहे हैं, सरकार के ध्यान में है। जो जहाँ कहीं भी कमी है उसको ठीक किया जाएगा। आप देखेंगे हमारे पिपरा घाट में पुल को थोड़ा लंबा किया जा रहा है। जो पानी का ज़्यादा फ्लो हो जाता था तो उसको भी लंबा किया जा रहा है। तो हम लोग भी चाहते हैं जो इस बाढ़ का जो समस्या है, अब तो पानी वैसे भी कम आएगा, इसीलिए जो नेपाल में भी उसको बांध दिया गया है। हमारे जयनगर में भी कमला में बैराज बन रहा है पानी रखने का, तो ऐसे भी पानी कम आएगा। लेकिन फिर भी पानी आएगा तो उसकी रखरखाव के लिए हम लोग सोच रहे हैं जो कमला का गाद भी निकाला जाए। सरकार का ध्यान उस पर दे रहे हैं। जो एकदम ऊपरे में बुझाता है नदी है, तो गाद निकाल देने से कमला का भी पानी का रखरखाव रहेगा। और इतना करंट रहता है उस नदी में जो मत पूछिए। हम एक आध बार चपेट में आए थे, तो करंट रहता है तो वो भी उसको गाद निकाल करके ठीक किया जा सकता है। तो हम लोग लगे हुए हैं। बांध को मजबूत किया गया है, संजय झा ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उसको रखरखाव के लिए एक आपको लगता नहीं कि जो नदी का तट है उसमें एक बाउंड्री किया जाए, एक परमानेंट सॉल्यूशन किया जाए? बांध है ये बुलडोजर के पत्थर से उसको पाट देने का। जी हाँ, वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ, हमने कहा था माननीय मंत्री जी को, जो अब पटना में है। हाँ, जो सेकंड फेज में आप पूरे भीतर के पोर्शन को, बाहर को छोड़ दीजिए, भीतर के पोर्शन को पत्थर से पाट दीजिए, जो उसका लाइफ बहुत ज़्यादा दिन रहेगा, बहुत दिनों तक वो टिकाऊ रहेगा। जहाँ जहाँ कहीं भी
पुल है और वहाँ पाट दिया है तो टस से मस बांध नहीं हो रहा है, तो भीतर के पोर्शन को जहाँ तक मेरा बांध है पत्थर से उसको पाट दिया जाएगा तो वो मजबूत हो जाएगा। हम लोग लगे हुए हैं इस काम को। इस परियोजना में ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है। हाँ, क्लियर नहीं। वो सरकार की तरफ हम लोग चाहते हैं सरकार को ध्यान आकर्षित करे, जो बांध मजबूत रहेगा तो फिर बाढ़ की समस्या लोगों को सोल्यूशन बनेगी। कि कुछ बात है जो नहीं कहने योग्य है। जी। इस पर हम लोग सत्ता पक्ष से सवाल हो जाता है कि रख रखाव में जो बोड़ा बोरी देने का उसको ये करना, कैंप करना, ये उसमें बहुत सारे धांधलियाँ। इसका विधायक को कुछ बात मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ। लोग जो अफसर है ना वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं करना चाहते हैं, उसमें अफसर दोषी है, हम लोग दोषी नहीं, सरकार दोषी नहीं है। वो अफसर चाहता है जो फिर उसको कमाई खत्म हो जाएगा प्रति साल का। ये सोच बदलना चाहिए, जो कोई चीज़ का सोल्यूशन बढ़िया हो, मजबूत हो। अब रोड बन रहा है, हमने मुख्यमंत्री को भी कहा था इसकी गुणवत्ता नहीं रहती है, बना 6 महीना के बाद टूट गया, फिर वही हाल हो जाता है। तो ये अफसर का हम लोग बोल रहे हैं, सरकार हमारा जरूर है लेकिन अफसर हावी। हमारे सभी विधायक परसों बैठक में था, कहा विधायकों ने ये माननीय मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री कहे जो हम कार्रवाई करेंगे। ऑफिसर देख रेख करने के लिए उनकी भी ड्यूटी होती है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है उसको कैसे संरक्षित किया जाए। मतलब लोग छोड़ देते हैं यूं ही, कहीं भी बांध लीक हो जाएगा, इतना बड़ा मतलब अभी इतना मजबूत हुआ है फिर भी बांध का जो सुरक्षा होना चाहिए नहीं होता। उसमें एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, अभी भी कमला के पेट में या भूतही बलान के पेट में गांव बसा हुआ है। बहुत सारे गांव। ये बांध टूटता नहीं है, तोड़ दिया जाता है। ये तो कंफर्म है सर, हम लोग भी देखे, हम लोग गांव के बगल में ही रहने वाले हैं। बांध किनारे घर है, नदी किनारे हम लोग जानते हैं, इसीलिए वो टूटता नहीं है। नदी को इतना ताकत नहीं है जो तोड़ेगा, रातों रात जो है काट दिया जाता है। तो वो आदमी भी काटता है, उसकी भी मजबूरी है, नहीं तो उसका घर दह जाएगा। तो सरकार इस पर फाइनल तो ये हम लोग बार बार सरकार की तरफ से डिसीजन था, जो कमला के पेट में जो भी लोग हैं वो बाहर चले आवे, लेकिन उसको ज़मीन नहीं मिल रहा है, उसकी भी मजबूरी है। और उसका जो खेत है तो 3 महीना ना कष्ट होता है, बाकी महीना तो ये सब पूरा अपना खेती-बाड़ी करता है, तो उसकी भी मजबूरी है। हम लोग यहाँ रहते हैं तो दोनों बात सरकार की तरफ देख रहे हैं। उधर नहीं आना चाहता है जो उसका खेती-बाड़ी है तो खेती-बाड़ी ख़त्म हो जाएगा। इधर नील गाय की इतनी परेशानी है जो पूरा सब कुछ चर जाता है तो किसान को कुछ मिलता नहीं है। जंगली सुगर की परेशानी है, तो बहुत सारी परेशानी है किसानों को, गृहस्थ को, जो खास करके जो सामान्य तबका का लोग है जिसको कोई नौकरी नहीं है और वो खेती पर निर्भर करता है, उसके साथ तो कठिनाई है। जी। लेकिन सर ये रखरखाव में जो आपने कहा कि इस बात को हम ध्यान दे रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि ये परमानेंट सॉल्यूशन, ये पत्थरीकरण का जो आपने कहा, जो यदि पत्थर की पूरी सॉल्यूशन, हाँ, ये यदि हो जाए तो दूर दूर तक कभी कोई संभावना नहीं रहेगा बाढ़ टूटने का। कमला नदी के लोगों अगल बगल सुरक्षित हो जाएंगे, यातायात भी बहुत बढ़िया रहेगा, रोड का भी लाइन बन जाएगा। रोड का भी लाइन बन जाएगा। तो दोस्तों, ये रामप्रीत पासवान थे जिन्होंने कह दिया है कि इस बात को हम विशेष रूप से ध्यान देंगे और सरकार को कोशिश करेंगे इस पे ध्यान देने का। लेकिन सवाल है कि मिथिलांचल के लिए लगातार कई सारी योजनाएं जो भी आ रही है उसकी पूर्ण रूप से संरक्षित करना हम सबका बहुत बड़ा कर्तव्य है, और जो भी बड़े बड़े लीडर हैं इस पर में फोकस करना और फोकस करें, और हम लोग लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी बहुत बधाई।